वर्ष 1920। किसी राजमहल में 1 दिसंबर की रात आतंक और रहस्यमयता की घटनाएं होती हैं। राजमहल का नाम हवेली खामोशी है और वह गहरे जंगलों में स्थित है। वहां रहने वाले लोग इसे भूतों और अज्ञात शक्तियों से घिरा हुआ मानते हैं। एक दिन एक युवा व्यक्ति नामित अर्जुन राजमहल में रहने का निर्णय लेता है। वह उस रात खामोशी हवेली में पहुंचता है जब चंद्रमा की रोशनी वहां की विचित्र दीवारों पर पड़ रही होती है। अर्जुन को वहां देखकर आश्चर्य होता है कि सभी लोग चुपचाप खड़े हैं और उनकी आंखों में भयानक डर दिखाई दे रहा है। राजमहल के द्वारपाल अपराधियों के साथ क्रूर तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। वहां पहुंचते ही अर्जुन को एक रहस्यमयी वादन सुनाई देता है। वह अपने कदम आगे बढ़ाता है और एक पुराने सबिने पर पहुंचता है जहां एक विद्युतीय मोमबत्ती जल रही हो। तारों की रोशनी में अर्जुन को एक विचित्र और भयानक नजारा दिखाई देता है। एक महिला जो अंधेरे से घिरी हुई है उसी सबिने के पास खड़ी होती है। उसके चेहरे पर विचार रहित भय दिखाई देता है और उसकी आवाज भी कांपती हुई निकलती है। बच जाओ, इस जगह से भाग जाओ, वह महिला कराहती है। यहाँ कुछ अनहोनी हो रही है, ये राजमहल शैतान की होती है। अर्जुन उस महिला के डर से भरी आंखों में देखता है और अचंभित होता है। उसे इस विचार का आभास होता है कि इस जगह पर कोई अभिशाप है जो उसे आकर्षित कर रहा है। तभी रात्रि की सुंदरता में दिखाई देता है। आकाश में चमक रहे सितारे और पूर्णिमा की किरणें राजमहल को आलोकित कर रही हैं। लेकिन इस प्रकाश के बावजूद राजमहल एक भयानक और भयंकर वातावरण में लिप्त है। अर्जुन बचने के लिए यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसे जाने का रास्ता नहीं मिलता है। दरवाजे पीछे से बंद हो जाते हैं, जैसे कि कोई अदृश्य बल ही उन्हें रोक रहा हो। अर्जुन की सांस थम जाती है और उसका हृदय तेजी से धड़कने लगता है। वह चित्तरंजन करने का प्रयास करता है और माया हो सकती है, लेकिन असामान्य घटनाओं का सामना करने के बाद उसकी संवेदना प्रभावित हो जाती है। चित्तरंजन के बाद वह धीरे धीरे राजमहल के अंदर की ओर चलता है। रात की अंधकार और आवाजों का अनोखा संगम उसकी दिमागी स्थिति को विचलित कर रहा होता है। उसे आवाजें सुनाई देती हैं, हंसी, रोने की आहट और अनजाने आदमी के चिल्लाने की आवाज। अर्जुन एक कक्षा में पहुंचता है जहां एक विचित्र वस्त्रधारी महिला उसे इंतजार कर रही होती है। उसके चेहरे पर नाराजगी और डर दिखाई देते हैं, जैसे कि उसे कोई अत्याचार किया गया हो। अर्जुन की आंखों में डर भर जाता है, लेकिन उसे इस आत्मा को मदद करने की इच्छा होती है। महिला उसे अद्भुत आवाज में कहती है, बच्चा, यहाँ से जल्दी भाग जाओ, ये जगह शैतानी की वास्तु से भरी हुई है। अर्जुन हकलाते हुए पूछता है, कौन हो तुम और मैं यहाँ से क्यों भागना चाहूँ? महिला की आवाज में एक शोक और पीड़ा की गुहार शामिल होती है, मेरा नाम गौरी है, मैं इस हवेली में अभिशापित हुई एक आत्मा हूँ। यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है, शैतान और उसके भूत प्रेत यहाँ राज कर रहे हैं। वे अपनी दुष्टता को बढ़ाने के लिए इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी जान की सुरक्षा के लिए तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। अर्जुन दिलचस्पी और न्याय के साथ पूछता है, गौरी, क्या मुझे इस अभिशाप को समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है? गौरी की आंखों में अस्थिरता होती है और वह कहती है, हाँ, पर यह काफी खतरनाक हो सकता है। इसके लिए तुम्हें साहस की आवश्यकता होगी और शैतान की शक्ति से सामना करना होगा। कठिनाइयों के बावजूद अर्जुन का मन निर्धारित होता है कि उसे गौरी की मदद करनी होगी। उसका वीरतापूर्वक निर्णय होता है कि वह इस शैतानी अभिशाप को समाप्त करेगा। गौरी अर्जुन की ओर ध्यान देती है और कहती है, तुम्हें शैतान के सक्रिय केंद्र की ओर जाना होगा। वह सभी दुष्टताओं का मूल है और इसे नष्ट करने से यह अभिशाप खत्म होगा। लेकिन सावधान रहो, वह अत्यंत शक्तिशाली है। अर्जुन अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए कहता है, मैं शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ गौरी, यह अभिशाप समाप्त होना चाहिए। दोनों अद्भुत साहस के साथ राजमहल के अंदर के अंधकार में आगे बढ़ते हैं। वे अजनबी महानवीर कमरे की ओर प्रवेश करते हैं, जहां शैतान आराध्यता करता है। शैतान एक भयानक रूप में प्रकट होता है, उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह चमकती हैं और उसकी हंसी रात्रि में घूमती है।
यह महानवीर कमरा उसकी शक्ति का केंद्र है, जहां से वह अपनी सत्ता बढ़ाता है। गौरी और अर्जुन शैतान के आंगन में खड़े हो जाते हैं, तैयार उससे सामना करने के लिए। शैतान देखता है कि कोई उसके खिलाफ आया है और उसकी आंखें उगलती हैं। वह भयानक आवाज में बोलता है, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अर्जुन निडरता के साथ उत्तर देता है, मैं अर्जुन हूँ और मैं तुम्हारी दुष्टता को समाप्त करने आया हूँ। तुम्हारा अभिशाप यहाँ और अब नहीं रह सकता। शैतान क्रोधित होता है और एक भयानक शक्ति की ऊर्जा उसके आसपास संकुचित होती है। उसकी आवाज गर्जने लगती है, तुम मेरे सामरिक अभियांत्रिकी के लिए बहुत छोटे हो। मैं तुम्हें धूल बना दूंगा। अर्जुन अपनी शक्ति को संगठित करते हुए और गौरी के साथ सहयोग करते हुए शैतान के खिलाफ आगे बढ़ता है। एक महायुद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें वे शय जिताने की कोशिश करते हैं। अर्जुन अपने धैर्य, बल और सामरिक योग्यता का उपयोग करते हुए शैतान के आगे बढ़ता है। वह अद्भुत आक्रमण और शस्त्रों का प्रयोग करता है, जबकि गौरी उसे अपनी आत्मिक शक्ति से समर्थन करती है। शैतान प्रतिरोध करता है, जो अद्भुत शक्तियों से भरी हुई है। उसका विलक्षण रूप और भयानक रोमांच देखकर अर्जुन अवाक हो जाता है, लेकिन वह निरंतर लड़ने का उत्साह रखता है। युद्ध के दौरान अर्जुन और गौरी शैतान को अजनबी शक्तियों के विपरीत भोजन करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे उसकी अस्त्र शस्त्रों को तोड़ते हैं और उसे कमजोर करते हैं। शैतान का रौब और आग्रह धीरे धीरे कम होता है, जैसे कि वह क्षीण हो रहा हो। अंततः अर्जुन और गौरी एक आपातकालीन आघात करते हैं, जिससे शैतान का अंत होता है। उसकी शक्तियां शांत हो जाती हैं और वह अस्तित्वहीन हो जाता है। शैतान के इस पराजय के साथ हवेली में एक चमत्कारी परिवर्तन होता है। अभिशाप से मुक्त होने के साथ रात्रि की अंधकार से प्रकाश फैलता है। हवेली एक नई जीवन की खुशबू में बाध्य हो जाती है। गौरी अर्जुन के पास जाती है और उसे धन्यवाद देती है। तुमने मेरे अभिशाप को समाप्त कर दिया है अर्जुन। तुमने वीरता और विश्वास का प्रदर्शन किया है। अर्जुन उसे हंसते हुए उत्तर देता है, गौरी, तुम्हारा सहायता मेरे लिए अनमोल था। मैंने अपने साहस और सामरिक योग्यता का उपयोग करके शैतान को हराया है। वे दोनों रात्रि के तारों के नीचे बैठते हैं, खुशी के साथ और सुकून से भरे हुए। उनका साहस और वीरता एक दूसरे को प्रेरित करने का अद्भुत उदाहरण है। वे दोनों समय की गहराई में गुम हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी एक सच्ची प्रेतमयी और वीरतापूर्वक समाप्त होती है। वर्तमान में हवेली का अभिशाप समाप्त हो चुका है और अर्जुन और गौरी की कहानी समुद्र की धारा में गुम हो जाती है। वे नगरी की सुरंग में चले जाते हैं, जहां उनके अगले साहसिक प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा है। यह कहानी एक पूर्ण रहस्य, अद्भुतता और रोमांच से भरी हुई है। यह दर्शकों को चुनौतियों से भरपूर संघर्ष, सफलता की बाधाओं को पार करने के लिए वीरता की आवश्यकता और सामरिक उत्साह के महत्व का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। इस अद्भुत सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई हिंदी कहानी के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि अंधकार में भी साहस और विश्वास की किरणें चमकती हैं और शैतानिक अभिशापों को जीता जा सकता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम सामरिक उत्साह, धैर्य और सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और जीत सकते हैं। अर्जुन और गौरी नगरी की सुरंग से बाहर निकलते हैं और उनकी आंखों में नई उम्मीदों की ज्योति जलती है। वे आपस में मुस्कान करते हैं, एक दूसरे की वीरता की प्रशंसा करते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। नगरी में लोग अर्जुन और गौरी की वीरता की कहानी सुनकर उन्हें प्रशंसा करते हैं। यह उनके लिए एक गर्व की बात होती है, जबकि उन्हें समाज के अंदर आदर्श बना दिया जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि बुराई से लड़ने के लिए हमें अपने अंदर के साहस, सामरिक योग्यता और सहयोग के संगठन का उपयोग करना चाहिए। हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारी सफलता हमारे अंदर ही निहित है और हमें उसे जागृत करने की आवश्यकता है। इस खत्म हुए सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई कहानी के साथ हमें अपने संकल्प, साहस और विश्वास की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है। हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारी इच्छा शक्ति। इस खत्म हुए सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई कहानी के साथ हमें अपने संकल्प, साहस और विश्वास की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है।
हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारी इच्छा शक्ति